Very good morning to all of you. Let's start a new chapter today, that is system planning, और ये है यूनिट 4। आपका ये यूनिट 4 में हम लोग चले आए हैं और यूनिट 4 में हम लोग सिस्टम प्लानिंग अब शुरू करने वाले हैं। सिस्टम प्लानिंग में बेसिकली हम लोग ये देखते हैं कि आखिर सिस्टम मतलब मैंने बताया था आपको कि सिस्टम मतलब होता है सॉफ्टवेयर, और ये सॉफ्टवेयर का मतलब ये है सॉफ्टवेयर की प्लानिंग। अब ये सॉफ्टवेयर की प्लानिंग कैसे करेंगे हम? सॉफ्टवेयर की प्लानिंग हम लोग तभी कर पाएंगे जब हमें ये पता होगा कि हमारे फेजेस कैसे होते हैं। इसीलिए यूनिट 3 में हम लोगों ने डिफरेंट फेजेस के बारे में पढ़ा था, और अब जो है सिस्टम प्लानिंग हम लोग पढ़ेंगे। सिस्टम प्लानिंग में हम लोग ये देखेंगे कि जो डिफरेंट फेज हम लोगों ने किया है अब उसके अंदर घुसेंगे। जैसे जो डिफरेंट फेजेस में सबसे पहला था फिजिबिलिटी एनालिसिस, था ना। तो फिजिबिलिटी स्टडी में हम लोगों ने बहुत कुछ देखा था कि किस तरीके से जो है किसी भी सॉफ्टवेयर को शुरू करने से पहले उसके बारे में सब कुछ हम लोग जान लेते हैं। उसी तरीके से जो है इसमें भी जो है फिजिबिलिटी स्टडी के अंदर किस तरीके से और क्या क्या कौन कौन सी चीजें हैं वो सब हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट सिस्टम प्लानिंग। आई विल बी शेयरिंग यू द स्क्रीन एंड आई होप दैट यू आर एबल टू विजुअलाइज इट, which I have already shown to you। और इस सिस्टम प्लानिंग में हम लोग ये देखेंगे कि जो हमारा सिस्टम प्लानिंग होता है वो आपको दिख रहा होगा। सबसे पहली चीज यहाँ पर जो आपको दिखेगी वो है डेटा एंड फैक्ट गैदरिंग टेक्निक। आखिर यहाँ पे ये डेटा एंड फैक्ट गैदरिंग टेक्निक है क्या? तो यूनिट 4 में सबसे पहले जो शुरू होता है वो होता है डेटा एंड फैक्ट गैदरिंग टेक्निक से। तो डेटा एंड फैक्ट गैदरिंग टेक्निक क्या है? डेटा एंड फैक्ट गैदरिंग टेक्निक है कि एक्चुअली क्या होता है कि जब भी हम लोग सिस्टम की प्लानिंग करते हैं, मतलब सॉफ्टवेयर की जब प्लानिंग करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? फिजिबिलिटी स्टडी में जाते हैं। तो फिजिबिलिटी स्टडी करने का सबसे बेहतर जो तरीका है वो है डेटा एंड फैक्ट गैदरिंग टेक्निक। ये इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि डेटा एंड फैक्ट गैदरिंग टेक्निक होता क्या है। नाउ डेटा एंड फैक्ट गैदरिंग जब टेक्निक बोला जाए तो इसका मतलब ये है कि आपका जो डेटा है वो डेटा कैसे आप गैदर करोगे, मतलब हाउ आर यू गोइंग टू कलेक्ट दोस डेटा। अब ये डेटा को कलेक्ट करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, सो समझिए। आपको सबसे पहला काम है इंटरव्यू करना। नाउ ये इंटरव्यू कैसे होगा? तो वी विल हैव टू अंडरस्टैंड with perspective of both sides, the client side and the client side and the user side। दोनों चीजों को समझना पड़ेगा कि जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसके माध्यम से, जो क्लाइंट है उसके माध्यम से, जो यूज करने वाले हैं उसके माध्यम से। तो ये तीनों को पॉइंट में रखते हुए, तीनों को दिमाग में रखते हुए हमारा काम होगा। अब ये डेटा एंड फैक्ट गैदरिंग टेक्निक हम लोग क्यों यूज करते हैं? तो सबसे पहले बड़ी बात यह है कि डेटा का जो कलेक्शन है वो डेटा का कलेक्शन हम लोग कर रहे हैं। तो डेटा का कलेक्शन हम लोग क्यों करेंगे? तो सबसे पहले जो क्लाइंट को चाहिए वो हमें देना है उसको, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा लगाने वाला तो क्लाइंट होता है। फाइनली जो यूज करने वाले यूजर है उसको भी ध्यान में रखें कि उसको कहीं से कोई दिक्कत ना हो, सबसे ज्यादा यूजर फ्रेंडली हो उसके लिए, इसलिए उसको भी ध्यान में रखेंगे। और हम ये भी ध्यान रखेंगे जो डेवलपर साइड है उसका भी ध्यान रखेंगे कि जो डेवलपमेंट कर रहा है या फिर जो सॉफ्टवेयर में को बना रहा है उस सॉफ्टवेयर में कहीं कोई ऐसी बनाने में दिक्कतें तो नहीं आएगी, कोई प्लेटफॉर्म ऐसा तो नहीं है जिसमें कि हम काम करें और काम सही से हो ना पाए। तो ये सारी चीजें आपको देखने को इसमें मिल सकती हैं। तो यहाँ पे जो है सबसे पहला पार्ट है इंटरव्यू। तो ये इंटरव्यू जो है ये तीनों साइड से होता है। हमेशा याद रखिएगा कि ये इंटरव्यू जो है तीनों साइड से होता है, मतलब जहां पर ये प्रोजेक्ट डेवलप किया जा रहा है उससे इंटरव्यू होगा, क्लाइंट को क्या चाहिए उससे इंटरव्यू होगा, और यूजर इसको यूजर फ्रेंडली कैसे बना पाएगा उससे, उसके लिए भी हमें डेटा को कलेक्ट करना होगा। तो सबसे पहला पार्ट होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू में देखिए क्या है, दिस मेथड इज यूज्ड टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। तो जितने भी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं जो इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हैं उन्हीं सब से हमें इंफॉर्मेशन मिलेगा।
और ये जो इंफॉर्मेशन हमें प्राप्त होगा वो वैसे ही नॉलेजेबल पर्सन से इंफॉर्मेशन प्राप्त होगा, जो लोग सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ समझ सकेंगे, कुछ जान सकेंगे। क्लाइंट को क्या चाहिए, तो सबसे पहले तो हमारे लिए सबसे बड़ा चीज है कि क्लाइंट को क्या चाहिए। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नहीं, बेसिकली सिस्टम एनालिस्ट जो होता है, हम लोग सिस्टम एनालिस्ट के बारे में सेकंड यूनिट में पढ़ चुके हैं। तो सेकेंड यूनिट में जो सिस्टम एनालिस्ट पढ़े थे उसका काफी रोल्स है, उसका काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो यहाँ पे सिस्टम एनालिस्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि सबसे पहले उन लोगों का वो चुनाव करे जो कि इन सब से रिलेटेड होंगे, है ना। अब समझिए आप कि डेवलपर साइड में कैसे चुनाव होगा। तो डेवलपर जो होंगे वो हो सकता है कि कई लोग सी में अच्छा हो, कोई लोग सी प्लस प्लस में अच्छा हो, कोई लोग जो है जावा में काम करने में बहुत अच्छे हो, कोई लोग डेटाबेस में काम करने में अच्छे हो। तो सबसे पहले जो है ये इंटरव्यू क्रिएट किया जाता है कि कौन बंदे कितने ज्यादा प्रतिभाशाली हैं, किस क्षेत्र में है। तो ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और ये कैसे जान सकते हैं, हम लोग इंटरव्यू के माध्यम से ही जान सकते हैं। तो हमारे डेवलपर टीम एक बढ़िया डेवलपिंग टीम हो, इसके लिए एक इंटरव्यू होना जरूरी है। सपोज कीजिए कि हमारा टीम में कुछ गड़बड़ियां हैं और हमें परफेक्ट बंदा नहीं मिल रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसके बाद फिर जो है उसको न्यूज़पेपर में ऐड निकालते हैं, या फिर इंटरनेट पर सब जगह ऐड देते हैं कि वी रिक्वायर अ पर्सन, वी वांट टू हायर अ पर्सन, वी वांट टू रिक्रूट अ पर्सन हु इज वेरी गुड एट जावा, जावा प्रोग्रामिंग, जावा एडवांस जावा प्रोग्रामिंग, या फिर कुछ ऐसा जिसमें कि जो है जो आज के क्लाउड बेस्ड कंप्यूटिंग पर काम कर रहा हो, जिनका कि बहुत अच्छा स्किल हो डेटाबेस पे, उसको आप रिक्रूट करना चाह रहे हैं। तो इसीलिए जो है ये रिक्रूटमेंट हमेशा निकलता रहता है, और ये रिक्रूटमेंट जो है इंटरव्यू बेसिस पे होता है। इसीलिए डेटा एंड फैक्ट गैदरिंग टेक्निक में इंटरव्यू का बहुत बड़ा रोल है। पॉइंट नंबर 1। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि हमारा जो इंटरव्यू है वो क्लाइंट के तरफ से भी होगा। मतलब क्लाइंट खुद भी चाहे तो वो हमारा इंटरव्यू ले सकता है। कहने का मतलब कि अगर हमें वो क्लाइंट पैसा देता है, प्रोजेक्ट देता है, तो क्लाइंट भी तो ये चाहेगा कि भैया हम किसको दे रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि जो सामने वाला लोग है, जो सामने कोई सा भी लोग है वो सॉफ्टवेयर बना ही नहीं पाएगा और उसको हम दे रहे हैं। तो जब बना ही नहीं पाएगा तो उसको हम लोग क्यों देंगे। तो इसलिए जो है क्या होता है कि हम लोग जो है सॉफ्टवेयर को बनवाने से पहले जो क्लाइंट होता है वो क्या करता है, अपने तरफ से भी एक टेक्निकल टीम को लेकर के आता है, जो कि वो चेक करता है हमारे टीम को कि भैया आपके यहाँ जो सॉफ्टवेयर बनाने वाले बंदे हैं वो सही बंदे हैं या नहीं हैं। तो यहाँ पे देखिए वही चीजें लिखी गई हैं जो मैंने अभी आपको बताया है। दिस मेथड इज यूज टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम ग्रुप्स और इंडिविजुअल। System analyst selects the people who are related with the system for interview. In this method, the system analyst has face-to-face conversation. इसमें सिस्टम एनालिस्ट क्या करता है, फेस टू फेस कन्वर्सेशन करता है। फेस टू फेस कन्वर्सेशन मतलब सामने आमने सामने बैठ के वो इंटरव्यू ले लेता है ना, विथ द पीपल ही वांट्स टू सेलेक्ट। तो जो उन सबको जिसका सिलेक्शन करना है उन सबका ये इंटरव्यू खुद ही लेता है। द इंटरव्यूअर मस्ट प्लान इन एडवांस द टाइप ऑफ क्वेश्चन ही और शी इज गोइंग टू आस्क। तो इंटरव्यूअर जो है कैसा क्वेश्चन पूछना चाहता है वो पहले ही से उसके दिमाग में वो चीजें होती है कि भाई इसको ये सारे क्वेश्चंस हम पूछेंगे, है ना। तो द इंटरव्यूअर मस्ट प्लान in advance the type of question he or she is going to ask, and he should also be ready with the answer of all the questions. तो ये सारे क्वेश्चंस के बारे में वो रेडी भी रहना है कि क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। he should also be ready with the answer of all the questions। ऐसा नहीं कि केवल हम क्वेश्चन पूछें और आंसर का हमें पता ही नहीं है, तो उसको आंसर भी पता रखना है।
The information collected is quite accurate and reliable as interview can be clear and cross-checked the doubt he or she has. कहने का मतलब जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जाएगा वो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, ताकि आगे के दिनों में उस पर्टिकुलर बंदे को जिसको रिक्रूट किया गया है उससे हमें कहीं कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये हो गया इंटरव्यू। सेकंड चीज है ग्रुप कम्युनिकेशन। अब ये ग्रुप कम्युनिकेशन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा कि ग्रुप कम्युनिकेशन क्या होता है। ग्रुप कम्युनिकेशन बेसिकली क्या होता है कि अब ये ग्रुप कम्युनिकेशन भी दो तरह के होते हैं। ध्यान दीजिएगा कि ग्रुप कम्युनिकेशन भी दो तरह के होते हैं। ग्रुप कम्युनिकेशन कहने का मतलब ये है कि जो ग्रुप कम्युनिकेशन मतलब ग्रुप के जो आपका कम्युनिकेशन हो रहा है, ग्रुप में कम्युनिकेशन हो रहा है, इसका मतलब ये है कि सिलेक्शन हो गया सभी बंदों का, है ना। बंदों का सिलेक्शन होने के बाद सब लोगों की एक मीटिंग हुई। मान लिया कि 10 बंदों का रिक्रूटमेंट हुआ और 15 बंदे हमारे पास थे, टोटल 25 बंदे हो गए हमारे पास। और 25 बंदों को हमने क्या किया, हमने एक मीटिंग बुलाया और जिसमें कि 25 लोग होंगे और उन 25 लोगों में से ग्रुप कम्युनिकेशन साथ में ग्रुप कम्युनिकेशन करेंगे। इस ग्रुप कम्युनिकेशन से होगा क्या, तो ग्रुप कम्युनिकेशन बेसिकली दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन देयर इज नो टाइम फॉर पर्सनल इंटरव्यू। तो ये जो कम्युनिकेशन है ग्रुप कम्युनिकेशन, ये एक ऐसा मेथड है, दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन देयर इज नो टाइम फॉर पर्सनल इंटरव्यू। यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू नहीं होता है, यहाँ पे ग्रुप से पता किया जाता है कि आखिर सारे ग्रुप एक ही मत पे जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। कहने का मतलब सभी लोगों का एक ही जैसी सोच है या नहीं है, किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को बनाने में एक ही तरह का डायरेक्शन है कि नहीं है, और अगर है तो किस तरीके से है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। कहने का मतलब कि आखिर जब हम लोग सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो वो ग्रुप कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, ताकि सभी लोग अपने अपने मंतव्य को, अपने अपने जो सोच है उसको रख सकें और हम लोग जो है उसके प्रति काम कर सकें। तो ग्रुप कम्युनिकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन टुडेज लाइफ। क्यों? क्योंकि उससे हर एक बंदा, जब अगर आप 10 बंदों 15-25 बंदे बैठे हुए हैं साथ में, तो एक बंदा अगर कुछ बोलना चाहता है या वो अपने कुछ आइडियाज को रखता है, तो बाकी कई सारे बंदे होते हैं जो उसके लिए जो है उसके प्लस में जाएंगे या उसके निगेटिव में जाएंगे। मतलब कुछ लोग जो है उनके साथ होंगे और कुछ लोग उसके विपरीत बोलेंगे। तो इसीलिए ग्रुप डिस्कशन बहुत जरूरी है। तो अगर उसके साथ किसी बंदे के साथ बोलने वाली चीजें हैं और अगर वो बंदा सही बोल रहा है तो सभी लोग उसको एग्री करेंगे, और अगर सभी लोग एग्री नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग उसको डिसएग्री कर रहे हैं, तो आखिर उनके पॉइंट्स क्या हैं डिसएग्री के, दैट वी हैव टू कम टू नो। ये बहुत जरूरी है जानना कि आखिर जो पॉइंट्स वो बंदा रख रहा है किसी भी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, तो वो बंदा उस पॉइंट्स को क्यों रख रहा है, उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं और उसके निगेटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं। तो इसीलिए जो है ग्रुप डिस्कशन होता है। तो ग्रुप डिस्कशन जो है दोनों तरफ से किए जाते हैं। एक तो हमारे साइड से जो हम लोगों ने खुद कैसे सॉफ्टवेयर डेवलप करना है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरा, हम लोग जो है जो क्लाइंट पैसे लगा रहा है उसके साइड से भी जो है हम लोग ग्रुप डिस्कशन करेंगे, दोनों साइड से करेंगे। क्यों? सबसे पहला चीज कि जब सॉफ्टवेयर बनेगा, जो सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहे हैं हम लोग, वो सॉफ्टवेयर कैसे बनेगा, कैसे हम लोग उसमें आगे बढ़ेंगे, कौन कौन से लोगों के पास क्या क्या आइडियाज हैं, और उस आइडियाज पर कैसे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो ये अपना मतलब जहां पे ये डेवलपमेंट टीम रहेगी, ये उसका पर्सपेक्टिव हुआ। दूसरा कि हमें ये भी तो देखना है कि ग्रुप डिस्कशन में क्लाइंट भी रहे, तो क्लाइंट के भी पर्सपेक्ट से हमें ये सोचना होगा कि आखिर क्लाइंट क्या चाहता है। क्लाइंट ने हमें सॉफ्टवेयर बनाने के लिए दे दिया और क्लाइंट को हमने ध्यान में नहीं रखा और अपने आप से जो भी मेरे पास सॉफ्टवेयर बना उसको हम दे दिए,
तो करोड़ों करोड़ का बिजनेस हो रहा है, तो उसमें हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। हम लोग जब भी ये काम करेंगे तो क्लाइंट को अपने साथ रखते हुए काम करेंगे, क्लाइंट को ये बताते हुए काम करेंगे कि हम लोग इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, और वहां पे क्लाइंट के जो टेक्निकल टीम है वो अग्री करेंगे। और अगर वो अग्री नहीं करते हैं तो क्लाइंट के जो टेक्निकल टीम है जैसा कहेंगे वैसा किया जाएगा। क्यों? क्योंकि फाइनली पैसे लगाने वाले लोग वही होते हैं। तो इसलिए क्लाइंट जो है जैसा चाहेगा उसको हम वैसा ही चीज देंगे। नॉर्मल सी थिंकिंग है। आप ही सोचिए कि अगर हम लोग बाहर में जाते हैं, अपने लिए शूज खरीदने जाते हैं, तो हम लोग अपने पसंद का शूज खरीदते हैं कि जो दुकान में जो भी शूज रहता है वो खरीद लेते हैं? हम लोग अपने पसंद का खरीदेंगे। जब हम लोग अपने पसंद का खरीदेंगे तो हम लोग अपना साइज चेक करेंगे, थोड़ा स्टाइल चेक करेंगे, थोड़ा सही से बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है, कंफर्ट लेवल कैसा है वो चेक करेंगे। ये देखेंगे कि बहुत ज्यादा शूज भारी तो नहीं है। तो ये सब चीज हम लोग देखेंगे, राइट। अगर उस टाइप का हमें मान लिया कि लिबर्टी के शोरूम में नहीं मिल रहा है तो हम लोग बाटा के शोरूम में देखेंगे, कहीं और देखेंगे, पावर के शोरूम में देखेंगे या एक्शन के शोरूम में देखेंगे। कई सारे डिफरेंट कंपनीज है उसमें जहां हमारा सेटिस्फैक्शन होगा। wherever we will meet the satisfaction, there only we will take our shoes. हम लोग परचेज कहां से करेंगे? जहां से हमारा सेटिस्फैक्शन होगा। तो क्लाइंट जब हमारे पास आता है तो वो ये सोचकर आता है कि आप उसे पूरा सेटिस्फाई करोगे। सेटिस्फाई करोगे कहने का मतलब है कि आप उसके पूरे सॉफ्टवेयर को सही से उसको समझा पाओगे, उसको बना पाओगे, और उस सॉफ्टवेयर के बारे में आप बता पाओगे क्लाइंट को कि कैसे कैसे वो बनेगा। और अगर उसके हिसाब से सारा काम हुआ तो ही क्लाइंट पैसे लगाएगा, नहीं तो नहीं लगाएगा। तो दिस इज द मेन आइडिया फॉर ग्रुप कम्युनिकेशन। नाउ अब हम लोग इसको आगे पढ़ते हैं। दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन देयर इज नो टाइम फॉर पर्सनल इंटरव्यू। तो यहाँ पर ये चीजें इसलिए होती हैं क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पर्सनल इंटरव्यू के का हमारे पास टाइम नहीं होता, क्योंकि हमारे पास जो बंदे हैं उन्हीं से हमें ये बनवा लेना है। नया बंदा आएगा और उसके बाद उसको रिक्रूटमेंट होगा, उसके बाद फिर उसको सिखाया जाएगा, उसको ट्रेनिंग दिया जाएगा कि आखिर आपको काम कैसे करना है। और उस ट्रेनिंग को वो सीखेगा नहीं सीखेगा, कितना जल्दी उस पर एक्ट करेगा, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो ये कई बार ऐसा हम लोग जो है पर्सनल इंटरव्यू को इसीलिए कई बार जो है छोड़ भी देते हैं कि भाई हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है कि बंदे को रिक्रूट करो, उसको ट्रेन करो और उसको सिखाओ। तो उतना टाइम है नहीं। क्यों? क्योंकि क्लाइंट ने केवल टाइम दिया है 2 महीने का। अब 2 महीना में 1 महीना हम लगा देंगे किसी भी पर्टिकुलर बंदे को रिक्रूट करने में, फिर उसको सिखाने में, उसको ट्रेन करने में, तो काफी टाइम निकल जाएगा। इसलिए जो है हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो हमारे पास बंदे होते हैं उन्हीं से हम लोग काम चला लेते हैं। इसीलिए कई बार बंदे जो है हायर कर लिए जाते हैं डिफरेंट कंपनीज के द्वारा। अगर उनको कोई काम नहीं भी है, अगर उनके पास प्रोजेक्ट अवेलेबल नहीं भी है, तो भी जो है आपको वो अवेलेबल मतलब आपको आपका रिक्रूटमेंट वो लोग कर लेते हैं। और वो इसलिए कर लेते हैं क्योंकि वैसे बंदों को वो पे करते हैं और वो उनको रखते हैं ताकि एज, और उनको ट्रेनिंग पूरा दे देते हैं ताकि वे लोग जैसे ही आए, जैसे ही उसके पास प्रोजेक्ट आए, तो वो लोग जो है उसको तुरंत, जो वो लोग उनके जो तैयार किए हुए बंदे हैं, जो रिक्रूट किए हुए बंदे हैं, वो तुरंत काम कर सके। तो यहाँ पे दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन देयर इज नो टाइम फॉर पर्सनल इंटरव्यू एंड द इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड फेस टू फेस। और इसमें क्या होता है कि फेस टू फेस जो है जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम लोग उस पर फेस टू फेस इंफॉर्मेशन एक्वायर करते हैं। Since there are many person to present many types of ideas, बहुत सारे लोग बहुत सारे आइडियाज दे सकते हैं, इसलिए it becomes easy to gather information in less time।
तो एक ही बार ग्रुप डिस्कशन का ये भी फायदा है कि बहुत सारे लोग अपने ही कंपनी में मिल गए और बहुत सारे लोगों का एक ही साथ कंपनी में रख दिया हमने इंटरव्यू ग्रुप डिस्कशन। तो उससे क्या होता है कि बहुत सारे आइडियाज एक ही बार में एक ही समय में हम लोगों को मिल गया। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन गैदर कम समय में हो गया। लेकिन इसी के विपरीत ग्रुप डिस्कशन के कुछ डिमेरिट्स भी। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि जब डिस्कशन होने लगता है तो कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो डोमिनेट कर देते हैं आपको और वो अपने ही बातों को रखते चले जाते हैं और वो दूसरे की बातें सुनते ही नहीं। तो इसमें टाइम बर्बाद भी होता है। तो ऐसा भी कई बार होता है। तो हम लोग को दोनों एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखना है। तो जनरली जो है हम लोग ग्रुप डिस्कशन जो है वो बेहतर चीज होता है और उसकी वजह से हमारा काम जल्दी हो पाता है। तो गाइज आप लोगों को आज मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया है इस पर्टिकुलर जो आपका चैप्टर है उसका हमने इंट्रोडक्शन आपको दे दिया है। डेटा एंड फैक्ट गैदरिंग टेक्निक क्या है, ग्रुप डिस्कशन क्या है, डेटा एंड फैक्ट गैदरिंग टेक्निक में ही इंटरव्यू क्या है और ग्रुप कम्युनिकेशन क्या है। तो ये बेसिकली सिस्टम प्लानिंग का पार्ट है और सिस्टम प्लानिंग हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। इसके बारे में अब डिटेल्स में जो भी हमने SDLC में पढ़ा है उसको डिटेल्स में जाएंगे हम लोग। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट्स इफ यू वांट। तो ये जो है आप लोग स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं, इसको आप लोग देख लीजिए। अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग पूछ लीजिएगा। आपके पास हमेशा हमारा नंबर होता है, हमारा जो है कांटेक्ट आपके पास है। तो thank you guys, thanks a lot. We'll meet in the next class. Hope you have a great day today. Bye bye. Have a good health. Thank you.